हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट हम देने वाले हैं आपको इनइक्वालिटी की। शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो रहेगा ये, और अच्छे से हम चीज़ों को आपको सिखलाने का प्रयास करेंगे। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, सबसे पहले इनइक्वालिटी को समझते हैं। इनइक्वालिटी में आप ये देखेंगे कि ये बैंक, एसएससी या हर जगह पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अगर हम बात करें कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या रहता है और साइन का क्या वैल्यू है, तो वो सब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें जो साइन है, ग्रेटर और लेस, ये दो प्रकार का। दूसरा ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, और तीसरा होता है इक्वल टू। तो ग्रेटर और लेस जो है वो है किंग, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल वो है सोल्जर, और जो इक्वल टू है वो है पब्लिक। ये तीन प्रकार के साइन आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस है कि जो किंग है वो सबसे बड़ा होगा, जो सोल्जर है वो मतलब इसके बाद बड़ा होगा, पब्लिक कोई वैल्यू नहीं है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि हम लोग बना पाएंगे किसी क्वेश्चन को कि नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर एक होता है रिलेशन, एक होता है नो रिलेशन। तो कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन रिलेशन में है कि कोई क्वेश्चन नो रिलेशन में। तो जब सारे एक ही साइड हो, जब एक साइड सारा साइन हो, है ना, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, तो आप क्या समझेंगे कि वो रिलेशन में है। और अगर ये कभी फेस टू फेस या बैक टू बैक हो तो ये आप समझ लीजिएगा कि नो रिलेशन में। अभी और भी क्लियर हो जाएगा आगे। जैसे आप ये समझिए कि आप देखो, जैसे ग्रेटर है तो उसको आपने पढ़ा ए इज ग्रेटर देन बी, लेस है तो आपने पढ़ा ए इज लेस देन बी, इक्वल है तो आपने पढ़ा ए इज इक्वल टू बी, ग्रेटर इक्वल है तो आइदर ग्रेटर और इक्वल, लेस देन इक्वल टू है आइदर लेस और इक्वल। मतलब इक्वल टू देके अगर काट दिया ऐसे तो या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है ना, बराबर वो नहीं है। अब बात करते हैं कि सर साइन एक तरफ होगा तो कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। गौर करो, अगर P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R है, सारा साइन आप देख रहे हो एक ही तरफ है, और रिलेशन यहां पर आपको फाइनल में कंक्लूड करके क्या दिया गया है, P ग्रेटर देन R। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब सारा साइन एक ही तरफ है, किंग और किंग में रिलेशन किंग के तरफ ही जाएगा। किसके फेवर में है, P के फेवर में, तो यहां पर हो गया। दूसरा देखो, P ग्रेटर देन और यहाँ ग्रेटर इक्वल, तो हम क्या देख पा रहे हैं, किंग और सोल्जर में बड़ा कौन होगा, किंग। किसके फेवर में है, P के फेवर में, तो P ग्रेटर देन R सही हो गया। ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, दोनों में रिलेशन कौन, ग्रेटर, मतलब किंग, किसके फेवर में, P के फेवर में, फिर से ये सही हो गया। यहां पर इक्वल और ग्रेटर मतलब किंग और पब्लिक, तो बड़ा किंग ही होगा, किसके फेवर में, P के फेवर में, तो ये सही हो गया। आपको ध्यान ये रखना है कि साइन कौन कौन सा प्रेजेंट है और क्या एक तरफ घुमा हुआ है। अगर साइन तीनों प्रेजेंट है और एक ही तरफ उनका फेस है तो ऑब्वियस है कि जो किंग है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। जैसे यहां पर देखिए लेस वाला फॉर्म दिया हुआ है, अब हम किसी को भी पकड़ लें, जैसे लेस इक्वल और लेस, तो ऑब्वियस है कि लेस ही होगा, किसके फेवर में, आर के फेवर में, तो पी लेस देन आर हो जा रहा है। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन, चारों पांचों कोई भी रहेगा तो उससे कंक्लूड आप यही कर पाएंगे, इन पांचों में से कंक्लूड आप यही कर पाएंगे। अगर हम बात करें ऐसे कि ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, मतलब ये समझिए जैसे हम कहते हैं हम आपसे या तो बड़े हैं या बराबर हैं, हमने कंफर्म तो किया नहीं कि हम बड़े हैं कि बराबर हैं। तो यहां पर अगर हम देखें कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो या तो ये बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसी वजह से यहां पर क्या हो गया कि आंसर आइदर में चला जाएगा अगर इस तरह का केस हो जाएगा तो, ठीक है ना। सेम यहां पर भी है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन नीचे जब आते हैं आप तो ये देखिए फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू फेस, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, तो यहां पर क्या है कि कोई भी कंक्लूजन आप वहां से निकाल नहीं पाएंगे। तो ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है इनइक्वालिटी का। इसमें हम लोग सिंपल इनइक्वालिटी अभी देख रहे हैं, फिर ये कोडेड भी आता है एग्जाम में, तो अभी हम लोग सिंपल को पहले समझते हैं, है ना। तो सर आइदर जो आप बता रहे हैं, आइदर का क्या कंडीशन होता है, तो आइदर का जो कंडीशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक कंडीशन होता है रिलेशन वाले में, एक कंडीशन किस में होता है, रिलेशन वाले में, और दूसरा कंडीशन जो होता है वो होता है नो रिलेशन वाले में। दूसरा कंडीशन किसके बारे में होता है, नो रिलेशन वाले में। तो जो रिलेशन वाला है उसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि दो कंडीशन क्या होता है कि दोनों का दोनों गलत होना चाहिए
और दूसरा होता है सेम एलिमेंट होना चाहिए। कभी कभी एलिमेंट चेंज होता है, वो डेप्थ में जाएंगे तो हम लोग समझेंगे, लेकिन पहला होता है कि दोनों गलत होना चाहिए और दूसरा सेम एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा नो रिलेशन की अगर बात करें तो क्या होता है कि ऑल थ्री साइन प्रेजेंट होना चाहिए। ऑल थ्री साइन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। तीनों साइन यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। दोनों गलत होना चाहिए और एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इसमें तीन कंडीशन हो जाता है, इसमें तीन कंडीशन हो जाता है ना। और इसमें दो ही कंडीशन है, दोनों गलत सेम एलिमेंट। इसमें ऑल थ्री साइन प्रेजेंट, दोनों गलत, एलिमेंट सेम। एक एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए कि हम लोगों को ऐसा दे दिया जाए कि इस प्रकार से a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो a जो है b से या तो बड़ा है, a जो है b से या तो बड़ा है, a जो है b से बराबर है। हम दोनों में कंफर्म किसी में नहीं है कि a b से बड़ा है कि a b के बराबर है, बट आंसर आइदर है। इसी वजह से आंसर आइदर के साथ चला गया। आंसर किसके साथ चला गया? आइदर के साथ चला गया, ठीक है। अगर लेकिन ये रिलेशन हो गया, नो रिलेशन की अगर बात करें, नो रिलेशन की, अगर हमको नो रिलेशन वाला होगा तो कैसे होगा? मान लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। कंक्लूजन दे दिया a ग्रेटर देन b, दूसरा दे दिया a लेस देन इक्वल टू b। b नहीं, सॉरी c लिख दो, यहां पे c लिख दो। तो एक बार दे दिया a ग्रेटर देन c और दूसरा दे दिया a लेस देन इक्वल टू c। तो a ग्रेटर देन जो c दिया हुआ है, देखो a से c तो पहुंच ही नहीं पाओगे, बैक टू बैक है, गलत, ये भी गलत। तो आप क्या देख रहे हैं? देखो दोनों का दोनों गलत है, सेम एलिमेंट है और तीनों साइन प्रेजेंट है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो आंसर किस में चला जाएगा? आइदर में। आंसर किस में चला जाएगा? आइदर में। आंसर किस में चला जाएगा? आइदर में। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए ऐसा होता P ग्रेटर देन इक्वल टू Q लेस देन इक्वल टू R, और इसमें ऐसा होता कि P ग्रेटर देन इक्वल टू R, दूसरा होता P लेस देन R। तो आप गौर कीजिए, ये बैक टू बैक है ना, तो यहां पर P से R तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, बट ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस भी है। आंसर किस में चला जाएगा? आइदर में। मतलब तीनों साइन प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव एक मतलब तीनों साइन प्रेजेंट है, दोनों का दोनों गलत है, एलिमेंट सेम है, आइदर हो गया। कभी कभी एलिमेंट डिफरेंट होता है, वो डेप्थ में जाएंगे तो और सीखेंगे। मान लीजिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन है ना, इस प्रकार का ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन है, अगर आप गौर कीजिए, H से K का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। आप गौर करो कि हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर बैक टू बैक साइन है, बैक टू बैक। तो H से K तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक बार अगर देखें तो H K से क्या है? छोटा है। तो अगर हम देख रहे हैं कि H K से छोटा है तो ये गलत, क्योंकि हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। H K के बड़ा या बराबर है, ये भी नहीं कर पाएंगे। बट एक बार लेस साइन है, एक बार ग्रेटर है, एक बार इक्वल है, तीनों साइन प्रेजेंट है। आंसर किस में जाएगा? आइदर में। तीन कंडीशन फॉलो कर गया, दोनों गलत, एलिमेंट सेम और तीनों साइन प्रेजेंट। आंसर किस में चला गया? आइदर और में। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया। आप अगर नए हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो पहले लिंक करेंगे। इसको लिंक कैसे करेंगे? F लेस देन टी है, लेस देन इक्वल टू n है ना। यहां तक हो गया आपका काम। अब F देखिए वो बड़ा किससे है? S से। F बड़ा किससे है? S से। इसका भी काम आपका हो गया। अब इसके अलावा T जो है वो बड़ा किससे है? बड़ा और बराबर M से, ठीक है। और T जो है वो छोटा किससे है? G से। T छोटा किससे है? G से। अब गौर कीजिए, दिया है m ग्रेटर देन इक्वल टू s। m यहां है, यहां पर m है, यहां s है, यहां से यहां सारा साइन एक तरफ तो नहीं है ना। यहां तक आ रहा था, फिर इसने ये रोक दिया, तो ये तो गलत हो गया, है ना। s ग्रेटर देन m, s जो है वो यहां है, m यहां है, तो ये भी फेस टू फेस हो गया, तो ये भी गलत है। आप गौर करो, एक बार m बड़ा और बराबर है और एक बार m छोटा है, दोनों का दोनों गलत, दोनों का एलिमेंट सेम और तीनों साइन प्रेजेंट। तो आंसर किस में चला गया? आइदर में। आंसर किस में? आइदर का लेके बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए हम आइदर से ही आपको सिखलाना शुरू किए। अब ये जैसे क्या है कि ये वाला है कोडेड फॉर्म, तो कोडेड फॉर्म पे अभी हम नहीं जा रहे हैं और हम आसान आपको पहले बता दे रहे हैं ताकि आपको आसान वाला और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया एग्जाम में m ग्रेटर देन k
ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन टी लेस देन इक्वल टू एम। ठीक, पहला कंक्लूजन आपको दे दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया, मान लीजिए कंक्लूजन नंबर 1 दे दिया आपको कि m ग्रेटर देन r, दूसरा आपको दे दिया r लेस देन m। ठीक है, अच्छा लास्ट में भी हम m ही लिख दिए, यहां पर हम s लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा m ग्रेटर देन k ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन t लेस देन इक्वल टू s। m ग्रेटर देन r, दूसरा हो गया r लेस देन s। अब गौर करो, m ग्रेटर देन r, तो आप गौर कीजिए सारा साइन m के फेवर में, ये ऐसे, और किंग और सोल्जर में किंग ही बड़ा होगा m के फेवर में, सही हो गया। r लेस देन s, अब ये r है ये s है, यहां गौर कीजिए ये वाला s है, तो r लेस देन s, ये क्या होगा, ये भी सही, क्यों, क्योंकि किंग और सोल्जर में किंग ही बड़ा होगा, किसके फेवर में, s के फेवर में, तो दोनों का दोनों सही है। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। चूंकि हम छोटा वीडियो रखे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं गए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी हम लोग और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और एक बार इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहिए। इनइक्वालिटी को अच्छे से डेप्थ में जाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का लेक्चर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो और भी बढ़िया से हम लोग सीख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।